फिर गहराई में जाएंगे आप। यहाँ सांस आएगी क्या? पिछली वीडियो में आपने देखा कि रास्ते में धारी चौरा के पास रुककर हमने वहां के एक लोकल चाचा जी से वहां की लाइफ के बारे में थोड़ी देर बात की और फिर वहां से पताल भुवनेश्वर की तरफ चल पड़े। आज रात हम चकोरी पहुंचना चाहते थे रुकने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिटूर लेकर पताल भुवनेश्वर जाने का प्लान था। पताल भुवनेश्वर अभी यहाँ से करीब 30 और वहां से चकोरी करीब 40 किलोमीटर था, तो हमारा आज का करीब 70 किलोमीटर का सफर अभी बाकी था। फाइनली 1.5 घंटे के सफर के बाद हम रायगढ़ पहुंचे, जहां से हमें राइट टर्न लेना था पताल भुवनेश्वर जाने के लिए। और हालांकि हमें थोड़ी देर हो रही थी, लेकिन वहां से हिमालय का ये व्यू देखकर हमने थोड़ी देर रुककर वहां चाय पीने का डिसाइड किया। मैं ये पूछ रही थी कि लिंगड़ो इस सीजन में मिलते हैं, और जो ये पाला वाला एरिया होता है, सिलन होती है जहाँ पे, ऐसे एरिया में उगते हैं लिंगड़े, मतलब पानी जहाँ पे ज्यादा। ये लिंगड़े या ये सामने वाला पत्ता है, वो थोड़े बड़े हो गए हैं। तो लिंगड़े मतलब चीज क्या होती है? लिंगड़े एक तरह का वो होता है, पौधा होता है छोटा सा ना, होता है ना जैसे अच्छा, उस टाइप सिल्वर फॉन होता है ना ऐसा। अच्छा गोल आता है, छोटा होता है, वो फिर गोल है। गोल रहता है, फिर खुलने पत्ते खुलने से पहले ये जो पत्ते हैं, ना ये नहीं, बड़ा पत्ता होता है वो, उधर को ज्यादा नहीं, तो उधर को जड़े होती है, ऊपर होता है वो। ठंडा पानी है यार। सच पूछो तो पताल भुवनेश्वर जाना हमारे इनिशियल प्लान में नहीं था, और जब कल शाम दानू ने यहाँ आना मेंशन किया तो हम पूरे कन्विंस नहीं थे। पिछले 1 साल में हमने मुंशियारी की जितनी वीडियोस देखी थी, उसकी वजह से हमारा मन बस जल्दी से जल्दी मुंशियारी पहुंचने का था। लेकिन अब हम जैसे जैसे पताल भुवनेश्वर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ये जगह हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यहाँ ऑलमोस्ट पूरे रास्ते कार की लेफ्ट साइड में ग्रेटर हिमालयन रेंज दिख रही थी, जो कि गढ़वाल रेंजेस से लेकर नेपाल रेंजेस तक जाती है। ऐसा लग रहा था मानो पंचचूली और नंदा देवी पीक्स हमारे साथ साथ पूरे रास्ते सफर कर रहे हो। पूरे रास्ते काफी एकांत था और दूसरी गाड़ियां और घर भी कम ही थे। ठंड इतनी थी कि पहाड़ की जिस तरफ सूरज की रोशनी कम पड़ती है, वहां पूरा दिन निकलने के बाद शाम तक भी सड़क पर ब्लैक आइस जमी हुई थी। रास्ते में कई बार पिक्स लेने के लिए रुककर फाइनली हम पताल भुवनेश्वर पहुंचे। पताल भुवनेश्वर लाइमस्टोन से बनी गुफा है, और यहाँ गुफा का द्वार सड़क से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि यहाँ शिवजी और 33 कोटि देवों का निवास है, और हालांकि मान्यता के अनुसार इसका पहला मेंशन त्रेता युग में राजा ऋतुपर्णा के साथ जुड़ा हुआ है, और यह भी माना जाता है कि इसी जगह द्वापर युग में
पांडवों ने भी अपनी अंतिम यात्रा से पहले ध्यान किया था, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी सबसे पहली खोज 1191 एडी में गुरु आदि शंकराचार्य जी ने की थी। गुफा का एंट्रेंस आपको एक पतली सी सुरंग की तरह लगेगा और वहां से करीब 90 मीटर्स नीचे उतरकर गुफा का मेन कक्ष है। कपड़े खोल लेंगे, भारी कपड़े। ये दीदी गर्मी होगी अंदर, तो ये टोपी वोपी पकड़ ले, पहन ले यार। अंदर गर्मी होगी यार। बैठ के आप सीधे फेस करो ना, उल्टा क्यों फेस कर रहे हैं आप? वो बता रहे सीधा देखो, नीचे को देखो, नीचे। फिट गहराई में जाएंगे आप। यहाँ सांस आएगी क्या? गुफा के अंदर हम वीडियोस और पिक्स नहीं ले पाए क्योंकि ये मना था, तो अंदर के दर्शन के लिए तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक का खूबसूरत सफर और यहाँ की हिस्ट्री देखने के लिए आपको यहाँ एक बार तो जरूर ही आना चाहिए। थोड़ी देर और वहां रुककर हम वापस कार की तरफ चल पड़े। वापसी में हम बार बार यहाँ की हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे। अगर जो हमने देखा, सुना और पढ़ा वो सच है, तो उस जगह की कितनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि यहाँ आकर हम उसी गुफा की हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके थे जहाँ कभी राजा ऋतुपर्णा, पांडव, शेषनाग आदि शंकराचार्य और शिवजी खुद आए होंगे। खैर, पताल भुवनेश्वर से अब आगे चौकोरी की तरफ बढ़ने का टाइम आ गया था। शाम ढलने लगी थी और सर्दियों का सूरज पूरी तरह अस्त हो चुका था। चौकोरी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी 30 किलोमीटर और था, और फिर हमने वहाँ रहने के लिए अभी तक किसी होटल में कोई बुकिंग भी नहीं कराई थी, तो इसलिए हम चाहते थे कि चौकोरी जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चौकोरी से हम फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस।